नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। ये फर्क है मुझ में और बलोचों में। हम मजाक उड़ाते हैं भैया, वो सिर्फ उड़ाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। बलूचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तानी है, 44%, आधे से कम थोड़ा सा, 44% है। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गया तो भाई साहब फिर वो इतना ही सा रहेगा, गुठली बराबर, जैसे बेर की गुठली होती है, वो पाकिस्तान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको महारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया, बस। बलूचिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें सारी पाकिस्तानी प्रोविंस में। पाकिस्तान की 4 प्रोविंस हैं दोस्तों, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे खूनी प्रोविंस रहा है। से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया गया, और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान ने की है। आप जरा उनका ये क्लिप भी सुनिए। कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। बार जापानीज को चाइनीज समझ के जापानीज पर अटैक कर दिया था इन लोगों ने। उनको लगा कि एक ही होते हैं ये, तो उन्होंने जापानी बेचारे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वरना 5 जापानी थे, उनको पड़का देते बलोच दे, और वो कराची में थे। बट जस्ट इमेजिन यार, हम हंस रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे भी लगता है यार कैसी जिंदगी है कि बंदा ऑफिस में जा रहा है, ही हैज टू गो इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज के एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बलूचिस्तान से। खबर ये है कि बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तानी आदमी और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और चीनी आदमी, कोई भी देखे उसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं। और बलोच न तो कोई गोली मारते हैं, नहीं चाकू मारते, वो डायरेक्ट बॉम्ब मारते हैं कि अगला बचने का 1% चांस नहीं रहे अगले के पास में। अगले को अगर कोई काम से भी जाना है तो बॉम्ब प्रूफ गन लेके जाओ, गोली वोली का काम नहीं है भाई। तो मतलब बलोचों का ये कहना है कि हम पाकिस्तान से मतलब फ्रीडम पकड़ ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा ईंधन है, हमारा गैस है, वो चीन को सप्लाई कर रहा है, और हमको उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए बलोच गुस्से में, और बलोचों ने बहुत पाकिस्तानी को मारा है, और खासकर पाकिस्तानी सेना और जो पंजाबी है पाकिस्तानी के, उनको टारगेट कर रहे हैं बलोच। तो अब ये देखकर पाकिस्तान की हालत ख़राब है। पाकिस्तान बौखला हुआ है। पाकिस्तान बोल रहा है ये पूरा काम इंडिया करा रहा है। भाई कुछ भी हो पाकिस्तान में, इंडिया ही करा रहा है, दूसरा कोई कराने वाला है नहीं। बस तुम्हारा यही टारगेट है, कोई दूसरा टारगेट तुम्हारा है नहीं। चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट के अंदर। पाकिस्तान में 2024 में, अभी 2024 खत्म नहीं हुआ, अभी सितंबर चल रहा है, 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन 1 अटैक अ डे, मोर देन 1 अटैक अ डे पाकिस्तान में। यानी कि रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं भाई, रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ अगस्त के महीने में 59 अटैक्स हुए थे, सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप अगस्त में भी लगा लो, रोज 2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, 2 का एवरेज है अगस्त का। अब ये लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। भाई तुम पाकिस्तान हार गए, तुम बलूचिस्तान हार गए, देखो क्या हो रहा है। 30 दिन में 254 लाशें उठाई हैं पाकिस्तानियों ने, 254 लोग मारे गए हैं 30 दिन के अंदर। और ये 6 साल में सबसे ज्यादा खूनी महीना रहा है गया अगस्त 2024। 2024 अगस्त में टोटल जो लोग मारे गए, जैसा मैंने बताया, 254, यानी कि 254, जिसमें सिविलियन थे 92, टेररिस्ट थे 108, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे 54, जिसमें कि 150 इंजर्ड इंक्लूडिंग 88 सिविलियंस। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूं। बलूचिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें सारी पाकिस्तानी प्रोविंस में। पाकिस्तान की 4 प्रोविंस हैं दोस्तों, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे खूनी प्रोविंस रहा है, खास तौर से सिक्योरिटी पर्सनल पे तो उन्होंने हल्ला बोल ही दिया। खैर बलोचों ने तो जो वर्दी पहनेगा उसको तो निपटाने का उन्होंने कसम खा ली है।
स्पेशली टारगेट करा है पाकिस्तानी पंजाबियों को। अब जैसे हम तो मजाक ही उड़ाते हैं लाहौरियों का, मजाक नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। ये फर्क है मुझ में और बलोचों में। हम मजाक उड़ाते हैं भैया, वो सिर्फ उड़ाते हैं। ये देखो, ओवर 70 फैटेलिटीज रिपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ अटैक लास्ट वीक। सिर्फ लास्ट वीक 70 से ज्यादा उन्होंने लोग फड़का दिए। हो क्यों रहा है दोस्तों, ये भी जानने की जरूरत है ना आपको। ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये हो क्यों रहा है। पहली चीज तो ये है कि बलोच आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को यह बात माननी पड़ेगी। 2016 में आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि लोग मुझसे बलूचिस्तान से कॉल करते हैं, बोलते हैं साहब आप कुछ करिए करिए। मुझे लगता है भारत को ये मानना पड़ेगा और भारत को ये जिसको कहते हैं ना, इट मस्ट गिव, as far as India is concerned, our parliament must pass a resolution supporting independence of Balochistan. We must pass a resolution. We must support an independent Balochistan. ध्यान रखिएगा, Balochistan is 44% of Pakistan's land mass. लगभग आधा पाकिस्तान बलोचिस्तानी है, 44%, आधे से कम थोड़ा सा, 44% है। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गया तो भाई साहब फिर वो इतना ही सा रहेगा, गुठली बराबर, जैसे बेर की गुठली होती है, वो पाकिस्तान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखो, अब आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपने चीनियों के हाथ हमें बेच दिया, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में मिनरल वेल्थ है, बलूचिस्तान में गैस है, और पाकिस्तान में खुद सलाहियत नहीं है ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, पाकिस्तान में खुद वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे। वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते पाकिस्तानी। रिसोर्सेज के लिए उन्होंने चाइनीज़ को बुलाया, अब ये चाइनीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको पता है ना, कराची में वो अटैक हुआ था जहाँ पे वो खुदकुश हमले में एक औरत ने अपने वेस्ट को, शी एक्टिवेटेड हर वेस्ट, वो 3 इंजीनियर मार दिए। फिर वो उन्होंने, इट वॉज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और समथिंग वेयर दासू, वेयर दे अटैक्ड। दासू में 2-3 अटैक हो गए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार तो 9 उड़ा दिए थे चाइनीज इंजीनियर, फिर पता नहीं 5 उड़ा दिए। अच्छा, एक बार जापानीज को चाइनीज समझ के जापानीज पर अटैक कर दिया था इन लोगों ने, उनको लगा कि एक ही होते हैं ये, तो उन्होंने जापानी बेचारे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वरना 5 जापानी थे, उनको पड़का देते बलोच दे, और वो कराची में थे। बट जस्ट इमेजिन यार, हम हंस रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे भी लगता है यार कैसी जिंदगी है कि बंदा ऑफिस में जा रहा है, ही हैज टू गो इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम्हें चाकू, तुम्हें सीधा बम मारेंगे। मतलब इतना हेट्रेड कैसे हो सकता है कि ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है, वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये आप बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात है, आज़ाद हो गई है। बलोचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चल कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुत्तहिद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान की हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसकी कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर ये हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वो सुकून से जाकर उधर अपने घरों में रहेंगे। बलोचिस्तान में इस तरह की, जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलोचिस्तान में क्या दिखती है?
अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस इंडिया, नाम ले लो अच्छा। आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई हाँ, गाल नहीं, वो इंडिया कर वाकई रहा है, करवा रहा है, हाँ, ठीक है, ऐसे हाँ। कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हम खुद ही खराब हैं, हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेती हैं। तो पाकिस्तान से बलोच अलग हो गए तो बलोचों की मतलब जो एरिया है वो पाकिस्तान का 44% है। तो पाकिस्तान बाद में कितना सा बचेगा, इतना गुठली पर बचेगा। इसलिए पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है अगर बलोच उनसे अलग हो गए तो उनकी हालत खराब है। वैसे भी पाकिस्तान की हालत तो खराब है पहले से ही। अगर वो बलोच भी चला गया तो बाद में पाकिस्तानी बात बचेगा ही क्या। कितना सा बचेगा, इतना सा बचेगा, वो क्या कर लेगा। तो उसको इंडिया के साथ में युद्ध करना है। भाई पहले पाकिस्तान को बचा लो, इंडिया यहीं पे है, इंडिया कहीं नहीं जा रहा। पहले अपने देश को बचाओ, बाद में आना इंडिया इंडिया से पंगा लेने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी इस चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।